नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान सर पे। आज हम पढ़ेंगे सूरजकुंड मेला 2023 जो कब से कब तक लगेगा, थीम कंट्री, थीम स्टेट, इसके अलावा पूरा उसका इतिहास पढ़ेंगे। सबसे पहले जानकारी के लिए बता दूं कि इलेक्ट्रीशियन मंथन नाम से अपनी मार्केट में एक बुक आई है भाई, ठीक है। ये बुक आपको मार्केट में 5 जनवरी से मिलनी शुरू होगी। कितनी जनवरी से? 5 जनवरी से। लेकिन ऑनलाइन कल से सुविधा है, आज ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और ऑनलाइन कल से भेजनी शुरू कर देंगे। और मार्केट में 5 जनवरी को आएगी, है ना। आप ALM, SA, JEE या GSO की तैयारी कर रहे हैं, अशोक सर के द्वारा एक हैंड रिटन बुक है भाई, हैंड रिटन बुक है विद डायग्राम के साथ, और ALM के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी इसमें डाले हुए हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे भाई सूरजकुंड मेले की पढ़ने की। देखिए भाई, सूरजकुंड जो मेला है आपका, ये कहाँ लगता है, कैसे, पूरा इतिहास जानेंगे सूरजकुंड के बारे में। सूरजकुंड मेला 2023। देखिए, पहले थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? तो जहाँ सूरजकुंड है, सूर्यकुंड जो झील है, सूरजकुंड है जो वर्तमान में फरीदाबाद में लगता है। आप उत्तर क्या देते हैं जी? फरीदाबाद में लगता है, ठीक है। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में लगता है। और जो सूरजकुंड झील है यहाँ लगता है। कहाँ लगता है? सूरजकुंड झील के पास लगता है, सूरजकुंड झील। अब पेपर में आएगा सूरजकुंड झील एक जलाशय है जिसका अर्थ निकलता है सन, अपने बात करें लेक, है ना, यानी सूर्य के आकार की बनी हुई झील, ठीक है। इसका निर्माण राजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा भाई? सूरजमल के द्वारा करवाया गया। कौन सी शताब्दी में? 10वीं शताब्दी में। पुराने समय में सूरजकुंड झील को मयूर झील भी बोलते थे। कौन सी झील भाई? मयूर झील भी अपने सूरजकुंड झील को बोला जाता था पहले। यहीं पे आपका सूरजकुंड मेला लगता है। हर साल ये 15 दिन के लिए आयोजित होता है, लेकिन पिछले 2-3 साल से इनका टाइमिंग थोड़ा कम ज़्यादा में देखने को मिला है। आमतौर पर फरवरी माह में लगता है। देखो, आमतौर की बात करें, आमतौर पर 15 दिन के लिए, और कौन से महीने में? फरवरी महीने में। लेकिन 2022 वाला फरवरी में नहीं लगा था, मार्च अप्रैल में लगा था। वो सारे फैक्ट पढ़ेंगे आज हम। देखिए, इस मेले की शुरुआत कब होती है? सूरजकुंड मेले की शुरुआत सन 1987 में हुई थी। कब हुई थी? 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी भाई। क्लियर है इतनी बात? शुरुआत कब हुई? 1987 में आपकी शुरुआत हुई। लेकिन उस समय ना तो थीम कंट्री के रूप में और ना थीम स्टेट के रूप में किसी भी राज्य या देश को बुलाया गया हो, किसी को नहीं बुलाया गया। 87 में क्या हो गई? शुरुआत हो गई। पहली बार 1900, अगर मैं बात करूं 89 में, थीम स्टेट के रूप में, थीम स्टेट के रूप में राजस्थान को बुलाया गया। किसे बुलाया गया भाई? राजस्थान को। तो थीम स्टेट के रूप में पूछा जाए इसकी शुरुआत कब हुई, तो आप उत्तर दोगे 1989 में राजस्थान से। अब थीम कंट्री के रूप में आ जाए, थीम कंट्री के रूप में पूछा जाए, तो भाई थीम कंट्री के रूप में 2012 में इसको थीम कंट्री के रूप में पहला देश आया था, थाईलैंड देश। कौन सा देश है? थाईलैंड देश। तो पहली बार को किस देश ने भाग लिया? थाईलैंड देश ने अपने बात करें थीम कंट्री के रूप में भाग लिया। लेकिन ऐसे आ जाए पेपर में, ये तो आ गया भाई आपका थीम स्टेट के रूप में राजस्थान 89 में, थीम कंट्री के रूप में 2012 में थाईलैंड। लेकिन ऐसा आ जाए कि भाई पहली बार किस देश ने सूरजकुंड मेले में भाग लिया। यहां पर भाग लेने की बात हो रही है, केवल किसकी बात हो रही है? भाग लिया। यानी अपने कौन सा देश सबसे पहले आया सूरजकुंड मेले में? थीम कंट्री के रूप में नहीं आया था, कंट्री तो आई है लेकिन थीम कंट्री के रूप में नहीं, वैसे ही आंशिक रूप बोलते हैं ना, आंशिक रूप से भाग लेने आया। तो आंशिक रूप से अपना 2009 में मिस्र देश आया था जी। कौन सा देश आया था? मिस्र देश। तो जी इनको एक बार क्लियर दोबारा कर दीजिए, सुन लो भाई। पहली बार सूरजकुंड मेले में कौन सा देश भाग लेने आया? तो उत्तर क्या दोगे? अपने मिस्र, इजिप्ट, अपने अंग्रेजी में इसको इजिप्ट बोल सकते हैं, इजिप्ट या मिस्र देश 2009 में भाग लेने आया। अगर थीम कंट्री के रूप में पूछा जाए, थीम लगाकर,
थीम कंट्री के रूप में तो आप थाईलैंड 2012 उत्तर दोगे, और थीम स्टेट के रूप में 1989 राजस्थान उत्तर दोगे। अगर आपसे शुरुआत पूछे तो 87 में। अब आए कि सूरजकुंड मेले को कब अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित किया गया, इंटरनेशनल क्राफ्ट अपने बात करें जो मेला है ना, तो ये 2013 में घोषित किया गया। अब देखिए कहीं आप सोचोगे कि भाई इंटरनेशनल 2012 में, पहले तो 2009 में मिस्र देश भाग लेने आया, कोई ना थीम है, कंट्री नहीं था। अब थीम कंट्री के रूप में थाईलैंड देश आ गया। अब भी इंटरनेशनल मेला नहीं है, इंटरनेशनल मेला 2013 में लगा था। तो 2013 में कौन सा देश आया, देखिए आपको तो 2009 वाला देश याद करना है, मिस्र भाग लेने आया था लेकिन थीम कंट्री नहीं था। थीम कंट्री के रूप में पहली बार भाग लेने आया थाईलैंड। अब 2013 में आपको याद करना पड़ेगा कि 13 में पहली बार इंटरनेशनल मेला लगा था, उसमें थीम कंट्री कौन सा था। चलिए भाई आपको मैं ऊपर ले चलता हूं, थोड़ा अच्छे से दिखाता हूं। देखिए इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ देखिए आप पहली बार, ये देखो एक बार, ये आपका थीम है भाई, कंट्री है, ठीक है। थीम कंट्री के रूप में, थीम कंट्री के रूप में कब किसको बुलाया गया, पहली बार 2009 में। ये थीम कंट्री नहीं था, ठीक है, ये केवल भाग लेने आया। केवल क्या आया, भाग लेने, केवल भाग लेने। थीम कंट्री के रूप में इसे आमंत्रित नहीं किया गया था, ठीक है। केवल इजिप्ट देश ने सबसे पहले 2009 में भाग लिया। उसके बाद में थाईलैंड, ये आपका पहला थीम कंट्री है भाई। पहला थीम कंट्री कौन सा है, थाईलैंड। और 2013 में यहाँ पर इंटरनेशनल मेला लगा था, और इंटरनेशनल मेला में ग्रुप ऑफ अपने क्या है, अफ्रीकन वाले जो थे वो आए थे, अफ्रीकन ग्रुप आया था 2013 में। उसके बाद श्रीलंका 14 में, लेबनान आपका 15 में, चीन और जापान 16 में। ये अलग अलग समय पे अलग अलग बुलाए गए हैं। बस 2022 वाले की आपको ध्यान में रखनी है, कौन सा देश है, उज्बेकिस्तान। तो 2022 में उज्बेकिस्तान देश थीम कंट्री के रूप में आया। क्लियर है इतनी बात। चलिए उसके बाद में आगे आ जाइए आप। अब थीम स्टेट की बात कर ले। थीम स्टेट, अभी इतिहास पढ़ रहे हैं, 2022-23 का मैं अलग करवाऊंगा आपको। देखिए थीम स्टेट के रूप में पहली बार भाग लेने कौन सा आया, राजस्थान। उसके बाद पूरी लिस्ट आपके सामने लगी हुई है। और 2022 में कौन सा आया, तो 2022 में जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है भाई। तो एक बार रिपीट करते हैं, पूरा का पूरा अच्छे से सुनिए। सबसे पहले सन 87 में मेले की शुरुआत होती है, 89 में थीम स्टेट के रूप में राजस्थान को बुलाया जाता है, और 2022 में थीम स्टेट के रूप में जम्मू कश्मीर को बुलाया जाता है। क्लियर। अब थीम कंट्री पे आइए। थीम कंट्री के रूप में सबसे पहले भाग लेने अपना 2012 में थाईलैंड देश आता है, लेकिन इससे पहले थीम कंट्री के बिना, मतलब सीधा नॉर्मल या आंशिक रूप से भाग लेने 2009 में आपका मिस्र, जिसे इजिप्ट भी आ सकता है लिखा हुआ, वो आया था। यानी थीम कंट्री में 2009 में अगर बात करें हम दूसरे देश, तो पहला ऐसा देश है इजिप्ट, मिस्र देश है जो भाग लेने आया। लेकिन थीम के रूप में, थीम कंट्री के रूप में थाईलैंड 2012 में भाग लेने आया था। और 2022 में थीम कंट्री के रूप में कौन सा आएगा भाई, उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो आपने अभी भी पढ़ा है ना, कौन सा देश है, उज्बेकिस्तान। क्लियर हुआ। अब देखिए आगे भाई, इसके बाद में अभी जो 2023 में मेला लगेगा, कौन सा मेला जी, 2023 वाला मेला, ठीक है। तो 23 का मेला जो आपका है, ये 36वां मेला होगा। कौन से नंबर का मेला होगा, 36वां मेला होगा। और ये कब से कब लगेगा, आप गूगल करोगे 1 से 16 फरवरी दिखाएगा, लेकिन जब आप इंडिया newyork.government.in पे जाओगे, सरकारी वेबसाइट है इस मेले की, इसमें 3 से 19 फरवरी लिखा हुआ है। कब से कब, 3 फरवरी से और आपका 19 फरवरी तक। कब तक भाई, 19 फरवरी तक ये मेला लगेगा भाई, ठीक है। कौन सा मेला है जी, 36वां। अब इस मेले में बात करें कि भाई थीम स्टेट के रूप में कौन सा आएगा, और थीम कंट्री के रूप में कौन सा देश भाग लेने आएगा, ठीक है। तो थीम स्टेट के रूप में इस बार कोई विशेष राज्य नहीं है, इस बार
उत्तर, भारत के उत्तर पूर्वी सभी राज्य, भारत के उत्तर और पूर्वी, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य भाग लेंगे। ऐसा पहले भी हो चुका है, भी उत्तर पूर्वी राज्य भाग लेंगे, ठीक है। और थीम कंट्री के रूप में भाई संघाई संगठन आएगा। कौन सा भाई? संघाई संगठन, याद रहे संघाई संगठन, ये भाग लेगा। अब जी संघाई संगठन क्या है? संघाई संगठन एक बीजिंग में इसका मुख्यालय है और संघाई संगठन की स्थापना 2001 में हुई थी। इसमें कुल 8 देश है। कितने देश हैं? 8 देश। 8 में से इंडिया भी है और अन्य 7 देश है जो भाग लेने आएंगे। तो भाई क्या उत्तर करके आओगे? 2023 सूरजकुंड मेला 36वां मेला होगा। 3 से 19 फरवरी इस मेले का आयोजन होगा और इस मेले में थीम स्टेट के रूप में भारत के उत्तर और पूर्वी राज्य भाग लेंगे। थीम कंट्री के रूप में संघाई संगठन के सभी सदस्य देश भाग लेंगे। क्लियर हुआ जी? कौन कौन से संघाई संगठन के देश है तो मैं ये भी बता देता हूं, लेकिन उससे पहले जो भी वीडियो देख रहा है भाई उनको मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए, 1 मिनट इसको और आगे कर देते हैं भाई। जो भी वीडियो देख रहा है, नए साल पे हमने भाई ऑफर दिया था और कुछ बच्चे ऑफर का फ़ायदा नहीं उठा पाए, ठीक है। तो नहीं उठा पाए हैं तो अभी वो 50% ऑफर दिया था हमने एक दिन के लिए, 50% ऑफ है हर चीज़ पे। अब ये सिर्फ 20% है और ये आपका ऑफर है। ये केवल अब अपने बात करें, आज 2 हो गई, 3 जनवरी तक, 3 जनवरी तक शाम को 5 बजे तक अप्लाई है। उसके बाद कोई फ़ोन मत करना, कूपन कोड दो, ठीक है। ग्रुप सी के लिए 700 वाले में भी आपको 20% डिस्काउंट रहेगा। इंडिया जीके सारथी बैच MCQ है, पूरा इंडिया जीके 399 का, इसमें भी 20% डिस्काउंट से आप परचेज कर सकते हैं। ALMS WPO के लिए जो 1500 का अशोक सर ने कोर्स शुरू किया है, इलेक्ट्रीशियन स्पेशल है, तो ये भी आप 20% डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। इंडिया हिंदी विनोद शास्त्री की, इसमें भी 20% डिस्काउंट, इंग्लिश में 20% डिस्काउंट, रीजनिंग मैथ में भी 20%, दोनों इकट्ठे हैं और 200 का इसमें डिस्काउंट है। हरियाणा जीके में भी आपने बात करें 200 में से 20% डिस्काउंट के साथ। डिस्काउंट कैसे मिलेगा? आपको डिवाइन स्टडी ऐप पे जाना पड़ेगा और जहां भी डिवाइन स्टडी में कोर्सेज में जाओगे वहां पर आपके कूपन कोड मांगेगा, तो आप बड़े अक्षरों में बिना स्पेस दिए न्यू 20 लिख देना, न्यू 20 लिख देना, आपका अप्लाई हो जाएगा जी। चलिए अब देखिए, जो अपने जो तथ्य 1-2 तथ्य और रह गए हैं उनके बारे में विचार कर ले। ये 2022-23 की बातें हो गई कंप्लीट, ठीक है। संघाई संगठन के सदस्य कौन कौन से हैं जी? संघाई संगठन के सदस्य ये हैं जी, 8 मेंबर हैं। संघाई संगठन की स्थापना अपने बात करें 2001 में हुई थी। कहाँ हुई, कब हुई थी? 2001 में हुई थी। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में इसके मेंबर बने हैं। अब टोटल 8 मेंबर हैं। तो देखिए अपना इंडिया तो भाई सीधी सी बात है ही भाई, यहाँ तो हरियाणा में हो ही रहा है, तो चीन भी आएगा भाग लेने के लिए, कजाकिस्तान भी आएगा भाग लेने के लिए, किर्गिस्तान भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा, रसिया भी आएगा और आपका अपने बात करें तजाकिस्तान भी आएगा और उज्बेकिस्तान आएगा। ये स्थान वाले सारे हैं। देखो 1 2 3 और 4 5 तो स्थान वाले हैं। स्थान लास्ट में क्या लग रहा है? स्थान। ये स्थान आदमी आ रहे हैं 5 तो भाई, ठीक है, 5 स्थान आदमी। और इसके अलावा बात करें रसिया, समझ रहे हो, रसिया वाले आ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर चाइना वाले भी आ रहे हैं, ठीक है। अरे पाकिस्तान ये भी आ रहे हैं भाई, ठीक है। तो अब की बार मजा आ जाएगा। सूरजकुंड मेला खचाखच भरा होगा। रसियन दिखाई देगी, पाकिस्तान वाले दिखाई देगी, तजाकिस्तान वाला दिखाई देगा, उज्बेकिस्तान वाला दिखाई देगा, चाइनीज वाले दिखाई देंगे, ठीक है। ये सारे आ रहे हैं भाई यहाँ पर इस बार भाग लेने के। इस बार कहा जा रहा है कि और अन्य देश, ये तो देखो स्पेशल इनवाइट है, इसके अलावा अन्य कुल मिलाकर अन्य और रह गए, ये मिलाकर कहते हैं कि 22 देश भाग ले रहे हैं लगभग इस बार, ठीक है। आगे चलिए,
इसके बाद में अपना 2022 वाला थोड़ा सा और देख लीजिए भाई। जो 2022 में सूरजकुंड मेला लगा था, कौन से नंबर का था जी? 35वें नंबर का था। थीम कंट्री के रूप में कौन सा देश आता? थीम स्टेट के रूप में जम्मू कश्मीर। थीम स्टेट था भैया जम्मू कश्मीर। और थीम कंट्री के रूप में आपका कौन सा देश था जी? थीम कंट्री के रूप में उज्बेकिस्तान था। कौन सा था भाई? उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान लीजिए। ये इस बार इन्होंने 2022 में भाग लिया था भाई। ठीक है, और ये 22 वाला जो आपका मेला है 19 मार्च से लगना शुरू हुआ था और ये 4 अप्रैल तक लगा था भाई। कितनी अप्रैल तक लगा था? 4 अप्रैल तक लगा था। तो पूरा का पूरा याद रखना, एक बार रिपीट कर देता हूं। सूरजकुंड मेला शुरुआत कब है? 87 में। पहली बार थीम में अपने बात करें स्टेट के रूप में 1989 में राजस्थान, थीम कंट्री के रूप में 2012 में थाईलैंड, और बिना थीम कंट्री के रूप में भाग लेने आया इजिप्ट, इजराइल 2009 में। सूरजकुंड मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा कब दिया गया? 2013 में दिया गया। 2022 में थीम कंट्री कौन सा था? उज्बेकिस्तान। थीम स्टेट कौन सा था? जम्मू कश्मीर। 2022 का मेला आपका 19 मार्च से 4 अप्रैल तक लगा। पहली बार फरवरी से हटकर मार्च अप्रैल में गया। इसके अलावा 2023 वाला सुन लीजिए फटाफट। 23 का मेला आपका है वो जो 3 फरवरी से आपका कब तक लगेगा? 19 फरवरी तक इस मेले का आयोजन होगा। और इस मेले में संघाई संगठन के 7 देश, इंडिया समेत 8 होते हैं, सभी के सभी भाग लेने आ रहे हैं। और थीम स्टेट के रूप में भारत के उत्तर और पूर्वी राज्य भाग लेंगे। कौन से? उत्तर और पूर्वी राज्य भाग लेंगे। और यह मेला किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये और सुन लीजिए लास्ट, सूरजकुंड मेले का आयोजन अपने बात करें भारतीय पर्यटन विभाग प्लस में अपने हरियाणा सरकार के सहयोग से, हरियाणा सरकार के सहयोग से हरियाणा पर्यटन विभाग की देखरेख में, हरियाणा पर्यटन विभाग। ठीक है, तो भाई इसमें कहने का मतलब हरियाणा पर्यटन विभाग, ठीक है, और भारतीय पर्यटन विभाग दोनों के सहयोग से मेला लगता है। अंतर्राष्ट्रीय मेला है। एक क्वेश्चन लास्ट आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं भाई। क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मेला के रूप में इसे अपग्रेड किया गया 2013 में, ठीक बात है। आप ये बता देना कि इसे केसलेस मेले का दर्जा कब दिया गया? नकदी का चक्कर खत्म हो गया तो वो ईयर बता देना फटाफट। ऑप्शन है 2015, 16, 17, 18। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सारे के सारे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। धन्यवाद। जो भी देख रहे हैं इलेक्ट्रीशियन की बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अपनी डिवाइन स्टडी ऐप पर अभी भी 20% का ऑफर है। कोई भी कोर्स लेना हो, चाहे आपको स्पेशल कोर्सेज लेने हो, हरियाणा जीके, रीजनिंग, मैथ का, इंग्लिश, हिंदी का, या अपने एलएम का वो कंप्लीट लेना हो, या फिर इंडिया जीके सारथी बैच, या फिर ग्रुप सी और डी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो 20% ऑफ के साथ आप कूपन कोड लगाइए। कूपन कोड क्या रहेगा अपनी ऐप डिवाइन स्टडी पर? न्यू 20। धन्यवाद जी। करिए।